एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते हो ना? कभी चावल खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। कभी सोचा है कि वो उगता कहाँ पे है? क्या उसको उगाने के लिए कुछ और चाहिए होता है? जैसे हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, क्या उन्हें भी चाहिए होती है? कभी सोचा है? तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन। इसका मतलब क्या है? क्रॉप होती क्या है, क्वेश्चन राइज हुआ। ठीक है, फिर आया प्रोडक्शन, क्रॉप होती क्या है, उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है, और उसकी क्या मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है प्रोडक्शन को, क्रॉप को, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो पर्सन थे, एक पहेली थी, एक बूझो थी। वो ना छुट्टियां होती हैं जब हमें 1 मंथ की, तो वो क्या गए, अपने अंकल के पास गए। उन्होंने देखा कि उनके पास क्या थे, कुछ टूल्स थे। ठीक है, जैसे कि आपको फसल उगाने के लिए जैसे कि कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, वो थे उनके पास। जैसे कुदाली थी, हल था उनके पास, और भी बहुत सारे टूल्स थे। तो उन्होंने पूछा कि ये आपके पास क्यों है? तो उन्होंने बोला कि मैं फार्मर हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप कोई और काम करते हो, आप उससे रिलेटेड चीज़ें रखते हो ना अपने पास, तो वो फार्मर थे, तो उन्हें उनके पास फार्मर से रिलेटेड चीज़ें थी। तो उनमें क्यूरियोसिटी जागी, तो उन्होंने पूछा ये क्यों क्यों चाहिए हमें। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम खाना खाते हैं, हमें खाना क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है ना, क्योंकि हमें काम ही नहीं होगा हमसे अगर हम कुछ खाएंगे नहीं। अब देखो, पूरा दिन आप कुछ नहीं खाना, शाम को आपकी कैपेसिटी नहीं बचेगी काम करने की। ठीक है, तो वो हम फूड खाते हैं। कभी सोचा है कि वो फूड लगता कहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं? क्या फूड जो लगता है उसको क्या जरूरत होती है किसी और चीज की? ठीक है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि फूड है वो, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, हम प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ उगते हैं? वन महोत्सव आता है, ठीक है, उसमें क्या करते हो, आप प्लांट्स लगाते हो। आप ये थोड़ी ना बोलते हो फसल लगाई, क्यों? क्योंकि प्लांट होता है एक पौधा लगाना, क्रॉप होती है जब when plant of the same kind grow in a cultivated one place। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स है माना। ठीक है, जब ये एक साथ ज्यादा जगह पे लगाए जाएं तो उसको बोलते हैं हम क्रॉप। क्रॉप को क्या बोलते हैं हिंदी में? फसल। देखा होगा आपने अपने चारों ओर एक ही टाइप के पौधे लगते हैं ना एक खेत में, तो वो फसल बोलते हैं जहां पे एक टाइप की बहुत उसी टाइप्स के पौधे लगे होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। अब हम बहुत सारी चीजें खाते हैं डे टू डे लाइफ में, तो उसको कैटेगराइज किया गया है मेनली दो टाइप्स में। एक आती है आपकी खरीफ, ठीक है, दूसरी आती है आपकी रबी। इसको हिंदी में भी आप यही बोलोगे, ठीक है, खरीफ। ठीक है, क्या है ये? खरीफ क्रॉप। ठीक है, अब ये कौन सी क्या चीज है? खरीफ सीजन के हिसाब से इन्हें बांटा गया है। जैसे कि रबी खरीफ फसल है, ये कब उगती है? रेनी सीजन में। कब लगती है? रेनी सीजन में। ठीक है, और रेनी सीजन कब आता है? जून टू सितंबर आता है ना, जून टू सितंबर। ठीक है, तो रबी फसल कब हुई? ये रेनी सीजन में लगी रबी। उसके बाद क्या आता है? विंटर सीजन। तो रबी कब लगती है आपकी? विंटर में। ठीक है, और कब विंटर कब आता है आपका? अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, अब सोचो कि जो ये खरीफ है ये तो रेनी सीजन में लगती है। कौन कौन सी फसलें रेनी सीजन में लगती हैं? अब क्या रीजन हो सकता है कि वो फसल रेनी सीजन में लगती है? क्यों ये वाली फसल जो होती है इस सीजन में क्यों नहीं लगती? क्योंकि जो रेनी सीजन में लगती है उसमें क्या होता है, रेनी सीजन में बारिश ज्यादा होती है। तो इस सीजन में वह फसल लगेगी जिसके लिए क्या चाहिए होता है? पानी ज्यादा चाहिए होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, पैडी, मेज, ग्राउंडनट। ठीक है, और कौन कौन सी आ सकती है? सोचो, सोयाबीन। ठीक है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर आपको कोई माइंड में आएगा तो मुझे बताना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके रबी, जिसमें विंटर सीजन में विंटर की जरूरत है, ठंड की जरूरत होती है। कौन कौन सी फसलें हैं ये?
इसके एग्जाम्पल आ गए आपके, जैसे कि अभी विंटर सीजन चला हुआ है, तो कौन सी फसल लगेगी अभी? ठीक है, नेक्स्ट मंथ में लगेगी ना, तो कौन सी लगेगी? यहाँ पे लगेगी आपकी ग्राम, ठीक है, और क्या लगेगी? मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ठीक है, सीड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी लगती हैं। अगर इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल पता होंगे तो मुझे बताना, ठीक है। तो ये थी दो टाइप्स की फसल। ये कब किस हिसाब से बांटी गई थी? सीजन के हिसाब से। रबी आ गई जो रेनी सीजन में लगती है, और खरीफ आ गई जो क्या लगती है आपकी? विंटर सीजन में, ठीक है। ये होती है पैडी, मीज, ग्राउंड और सोयाबीन। और ये आ गया आपकी वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। ये तो आपको पता लग गया कि क्रॉप क्या होती है और क्रॉप किस हिसाब से बांटी गई है, ठीक है। अब ये तो समझ आ गया। अब इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी आपकी क्वेश्चन दिया जाएगा, चॉइस दी जाएगी। कौन सी आपकी रबी फसल है, रबी फसल लगती कब है? कौन सी आपकी खरीफ फसल है, खरीफ फसल लगती कब है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमें ये तो पता लग गया कि क्रॉप लगती है, पर क्रॉप को लगने के लिए क्या चाहिए होता है, क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, क्रॉप कर लिया हमने, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या बेसिक नीड्स क्या है, किसके लिए? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। फर्स्ट जो आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल, सॉइल की प्रिपरेशन कैसे की जाएगी। सेकेंड आता है सोइंग, ठीक है। थर्ड आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। फोर्थ आएगा इरिगेशन, पानी कैसे देंगे हम, कैसे, कितनी जरूरत है, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर ए वीड, वीड से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। हार्वेस्टिंग, ठीक है। फिर आता है स्टोरिंग। ये कुछ स्टेप हैं जो फॉलो किए जाएंगे अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि आप क्या करते हो, पहले आपको बताया जाएगा कि एग्जाम है, ठीक है। उसके लिए क्या करोगे, आप पहले प्रिपेयर होगे कि हाँ मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना है अब, ठीक है, ऐसे करोगे। फिर आप क्या करोगे कि देखोगे कि क्या पढ़ना है आपको, कि फिर उससे रिलेटेड क्या देखोगे कि आप मटेरियल तैयार करोगे कि हाँ मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये नहीं है, तो आप उससे रिलेटेड नोट सर्च करोगे, और या तो अपने फ्रेंड से मांगोगे। फिर उसके बाद आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, कॉपी पेंसिल सब कुछ लेके रिवाइज करने लगोगे। तो ऐसे आप प्रिपरेशन करोगे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। वैसे ही क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए ये सारे स्टेप फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट स्टेप है, क्या है फर्स्ट? प्रिपरेशन ऑफ ए सॉइल, मतलब प्रिपरेशन क्या होती है? तैयारी करना। तो किसकी तैयारी करनी? सॉइल की। सॉइल को क्या बोलते हैं? मिट्टी। कैसे तैयार करोगे? क्या मिट्टी की जरूरत पड़ती है? ऑब्वियसली है। प्लांट्स क्या करोगे आप? ग्रो करोगे। कहाँ पे? मिट्टी में ग्रो करता है, ठीक है। तो अब मिट्टी में तो ग्रो करता है, अब उसकी तैयारी कैसे करनी है? क्या है, मिट्टी की भी तैयारी करनी होती है। यस, जैसे कि आप क्या होता है कि मिट्टी में क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूट्रिशन होती है। न्यूट्रिशन किसको चाहिए होती है? प्लांट्स को चाहिए होती है, ठीक है। जैसे जैसे आप फसल उगाते रहते हो, काफी टाइम तक उगाते हो, तो क्या होगा, वो न्यूट्रिशन प्लांट्स ले गए, दूसरी वाली जो पहले उगाई थी फसल, अब फिर से मिट्टी हुई, उसमें उतनी प्रोडक्शन नहीं हुई, ठीक है। आपको पता है कि जो मिट्टी में होगा न्यूट्रिशन होती है, आपके अर्थवर्म होती है जो क्या करती है, उसको अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करवाती है। आप मेन्योर डालते हो ताकि क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो पहले हम कोई भी चीज काम करना होता है, हमने पहले क्या करते हो, ऊपर ऊपर लेवल पे करते हो ना, फिर जरूरत पड़े तो नीचे लेवल पे करते हो। तो एक फसल जब उगाई तो उसने ऊपर ऊपर लेवल पे तो यूज कर दी चीजें, नीचे लेवल पे रहेगी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या करोगे, आप इस मिट्टी को इधर डाल दोगे, इधर से ऊपर कर दोगे, तैयारी करोगे ना पूरा प्रॉपर। तो उससे क्या होगा कि अच्छी जो न्यूट्रिशन नीचे रहेगी होंगी उसकी, तो वो ऊपर आ जाएगी, जिससे फसल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगी। और उससे क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगी, और क्या होगा कि जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा, क्योंकि हर चीज को हम सांस अच्छे से ले पाते हैं तो अच्छे से काम कर पाते हैं। अगर रुक रुक कर सांस आए तो क्या होगा, नहीं कर पाओगे ना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी प्रॉपरली ऑक्सीजन ले लेती है, इसलिए ये क्या प्रिपरेशन की जाती है सॉइल की। अब किस किस मेथड से की जाती है, इसके लिए यूज किया जाता है, एक किया जाता है आपका फ्लॉग्यू एंड हुई, ठीक है। फ्लॉग किया आ गया आपका हल, या आ गया आपकी
कुदाली। ठीक है। अब जैसे कि खेतों में, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, खेत में क्या किया जाता है, हल से किया जाता है। ठीक है, लार्ज स्केल पे आप किसका यूज करते हैं, हल का यूज करते हैं। किसके लिए, जैसे कि मिट्टी के बड़े बड़े क्रम्स बन जाएंगे, उसको क्या करोगे, तोड़ा जाएगा, फिर उससे क्या होगा कि वो प्रॉपरली, जैसे कि अब यहाँ पे बड़े बड़े पीस होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रो करने लगूंगी तो एक प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगी, ग्रो भी नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी के साथ स्ट्रांगली अटैच है। जब प्लांट उगाया तो ये अलग अलग ही रह जाएगा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी। अब जैसे कि प्लांट उगाया, यहाँ पे होगा, ऐसे होगी मिट्टी, तो ये प्रॉपर प्रोडक्शन मिलेगी ना, इसको प्रॉपर जो चाहिए उसको मिल जाएगा उससे। ठीक है, तो आप प्लॉगी यूज करेंगे, हल यूज करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आप होई। अब हर जगह हल यूज नहीं कर सकते हो ना, जैसे कि हर किसी के पास भी इतनी पैसे हो सकता है ना हो कि वो हल ले सके, तो वो क्या करता है, कुदाली से भी करता है। अब आपको एक ही प्लांट गमले में लगाना है, तो आप थोड़ा हल का यूज करोगे, देखो पिक्चर में देखो, आप बैल लेके करने लगोगे, नहीं करोगे ना, तो आप होई यूज करोगे, कुदाली यूज करोगे, स्मॉल स्केल पे यूज करोगे। ठीक है, तो जो होई है, प्लॉग्यू है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, देखो पिक्चर में। ठीक है, फर्स्ट क्या है, जो इसका लोहे वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे प्लॉग्यू शेयर, और जो डंडी वाला पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, शिट। जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही प्रॉपर काम हुआ। अगर आपको नीचे वाला पोर्शन दे दिया जाए तो प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं होगी ना, प्रॉपर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। अगर ऊपर वाला ही दे दिया जाए तो नहीं होगा ना, दोनों के कॉम्बिनेशन कंबाइन करके जो भी काम होता है वो हमेशा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो ऐसे से काम होता है। ठीक है, एक और चीज आजकल जैसे कि लार्ज स्केल पे करना है तो हल क्या होता है, बहुत टाइम लेता है। ठीक है, जब पहले क्या होता था कि इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो क्या होता था, हल से काम किया जाता था, टाइम भी होता था लोगों के पास। अब क्या होता है, इतना टाइम नहीं होता, तो क्या यूज किया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, ट्रैक्टर यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर। ठीक है, जिससे क्या होगा, इजी प्रोडक्शन हो जाएगी, किसकी, क्रॉप की। ये तो प्रिपरेशन होगी सॉइल की, इस मेथड से यूज कर सकते हैं। हमने प्लॉग्यू भी देख लिया, होई भी कर लिया, कल्टीवेटर भी कर लिया। ठीक है, देख लिया ना आपने सभी की पिक्चर्स अच्छे से, तो ये यूज करते हैं। अगर आपके पास अब आपके घर पे होगा कोई सामान तो आप बता सकते हो कि ये इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका, अब एक चीज तो होगी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम को उसने सोच लिया, तैयार हो गया, स्टूडेंट्स तैयार हो गए कि एग्जाम है, फिर क्या होगा, अब स्टूडेंट्स तैयार तो हो गए, अब तो देखना पड़ेगा कि उसके कौन कौन से चैप्टर आएंगे, करेंगे ना। तो सेकंड स्टेप होता है आपका सोइंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप बीज कैसे बोते हैं प्लांट खेतों में, उसके बारे में स्टडी करोगे। पहले तो अब बीज तो बोने हैं, अब पढ़ना तो है आपने टॉपिक, बट पहले ये तो स्टार्ट कर देखना पड़ेगा ना कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो पहले आप छांटोगे बीजों को। अब देखो बीज क्या होंगे, अगर जैसे कि ये बीज है, ठीक है, अब कैसे छांटोगे, अब पानी में डालोगे, जो हल्के बीज होंगे, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि खोखले लोग होते हैं, वो बाहर बाहर से अच्छे लगते हैं, इंटरनल लेवल पर ना वो खुद खुश होते हैं ना दूसरों को खुश रखते हैं। तो वैसे ही है, जो खोखले बीज होंगे वो पानी के ऊपर ऊपर तैर जाएंगे। ठीक है, और जो हैवी प्रॉपर होंगे वो नीचे रह जाएंगे। इससे आप क्या कर लोगे, आप प्रॉपर जो बीज होगा वो सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, फिर क्या करोगे, अब सिलेक्ट तो कर लिया बीज, उसके बाद आप उसको बोओगे कैसे, कौन सा मेथड यूज करोगे, उसके लिए यूज करेंगे आप ट्रेडिशनल टूल एंड सीड ड्रिल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, ट्रेडिशनल टूल मतलब पारंपरिक जो यूज किया जाता है, इसमें क्या होता है, फनल टाइप का, देखो पिक्चर में देख रहे हो, फनल टाइप का लेंगे और वो खेतों में जिससे प्रॉपरली वो लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल। इसमें अब ड्रिल टाइप की चीज होगी, जैसे पिक्चर में देख रहे हो। इससे क्या होगा, प्रॉपर डिस्टेंस, अगर 10 लोग इधर होंगे, ठीक है, समान इतना सा है, ठीक है, तो क्या करोगे, प्रॉपरली सबको जाए, क्राउडेड हो जाएगा, प्रॉपरली वो ले भी नहीं पाएंगे, भागेंगे। बट जैसे कि अब यहाँ पे अलग अलग जगह है पर्सन, तो प्रॉपर अपनी अपनी साइड से प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएंगे। ठीक है, वैसे ही होगा, जैसे प्लांट अगर डिस्टेंस डिस्टेंस में लगेंगे तो प्रॉपर यहाँ से चारों ओर से न्यूट्रिशन ले पाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड से क्या होगा कि आपकी जो प्लांट्स हैं वो प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाएंगे, क्योंकि प्रॉपर डिस्टेंस पे
रखे हुए हैं जिसके थ्रू वो इजिली सब कुछ ले पाएंगे। पूरी न्यूट्रिशन चाहिए होती है ना प्लांट्स को भी, ठीक है। तो ये तो आगे आपने बीज भी बीज दिया, आपने सॉइल भी कर दिया। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका कि अब जैसे कि सिलेक्ट तो कर लिया, अब उसको न्यूट्रिशन चाहिए। अब एक क्रॉप लगी तो दूसरी क्रॉप में क्या होता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसने खा ली। अब देखो सामान रखा था, आप एक बंदे ने खा लिया वो सब कुछ, ठीक है, दूसरा बंदा आया तो वो कैसे खाएगा, उसको तो बचा नहीं, तो आपको फिर से सामान रखना पड़ेगा ना वो। तो वैसे ही आप क्या करोगे थर्ड स्टेप में, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब ये क्या चीज है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर हुए आपके उर्वरक, ठीक है, और मैन्योर हो गया आपकी खाद। अब ये क्या चीज है, ठीक है। कभी आपने खेतों में देखा है जब क्रॉप लगती है तो क्या किया जाता है, खाद डाली जाती है। खाद किससे बनी होती है, जैसे काऊ का डंग होता है उसको क्या किया जाता है, काफी टाइम तक स्टोर किया जाता है, उसके बाद जब सीजन आता है तो उसको उसमें डाला जाता है। क्यों, ताकि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए, किसके लिए, क्रॉप को, ठीक है, उसको भी तो चाहिए अपना भोजन। जब प्लांट्स खुद बनाते हैं तो अपने आप कुछ काम करने के लिए आपको एनर्जी भी तो चाहिए, ठीक है। तो खाद यूज की जाती है। जो खाद होती है ये नेचुरल होती है, कैसी होती है, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका उर्वरक, उर्वरक को क्या बोले, फर्टिलाइजर, ठीक है। ये क्या होता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। इससे क्या होगा, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, ठीक है, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम और ये सब कुछ, अमोनियम सल्फेट, एनपीके, ठीक है, ये यूज किया जाता है, ठीक है। एनपीके की हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ठीक है। ये क्या किया जाता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। बट क्या है, अब जो चीज फैक्ट्रियों में बनी नेचुरल नहीं है ना, तो हार्मफुल पहुंचा जाती है। इससे क्या होता है आपका, जो आपका है या जो उसमें पॉल्यूशन हो जाता है, मतलब वो उतना नहीं रहता। आप एक्स्ट्रा चीज ऐड करोगे तो वो आपको न्यूट्रिशन नहीं देगा। जैसे कि आप दवाइयाँ खा लोगे, जैसे कि आपको ग्लूकोज की कमी आ गई, आपको एनर्जी नहीं बची, तो आप ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है, तो उससे क्या होगा, एनर्जी तो मिली पर वो आर्टिफिशियल है ना, आपके शरीर से नहीं आई। तो ठीक है, तो ये मतलब इससे ज्यादा तो होगा, प्रोडक्शन तो ज्यादा होगी, बट इससे साइड इफेक्ट भी है, ठीक है। जैसे कि आप पिक्चर एक्टिविटी है आपकी, पिक्चर में देखो, इसमें क्या किया गया है, 3 क्या लिए गए हैं, ग्लास लिए गए हैं, उनमें 1 बराबर मिट्टी डाली, एक में इन्होंने क्या डाला, आपका खाद डाली, एक में क्या डाले, फर्टिलाइजर डाले, एक में कुछ नहीं डाला। फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने प्रॉपर पानी दिया, तीनों को प्रॉपर सब कुछ दिया। फिर दे नोटिस किया गया कि क्या है, बाद में क्या हुआ, बाद में हुआ कि जिसमें आपके फर्टिलाइजर थे उसमें ज्यादा ग्रोथ हुई कंपेयर टू खाद की। आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल चीजें हम ज्यादा अच्छी लगती है, बेशक वो न्यूट्रिशन नहीं देती है लॉन्ग टर्म के लिए, बट हमें अच्छी लगती है। ये कैसा है, ऑर्गेनिक, क्योंकि ये नेचुरल है। ये क्या है, इनऑर्गेनिक, ठीक है। और क्या किया जाता है, ये जाता है फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, फैक्ट्रीज में, ठीक है। और क्या, इसके एग्जाम्पल ये पोटाशियम, सोडियम, अमोनियम सल्फेट, एनपीके है। फिर क्या होगा, ये क्या करता है, अभी पढ़ा हमने, प्रोवाइड ह्यूमस, ठीक है। और ये क्या करेगा, लेस ह्यूमस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ह्यूमस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। अब इससे ना आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस बताओ किसमें, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में, ठीक है। आप इजिली कर लोगे ना, एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एक ह्यूमस ज्यादा प्रोवाइड करवाता है, एक नहीं करवाता। इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। एग्जाम्पल, ये काउडंग से निकल जाता है, और ये क्या होता है, पोटाशियम, सोडियम, एमोनियम सल्फेट एंड एनपीके, ठीक है। और देखोगा जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, राइजोबियम बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, क्या रोल है उसका, न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करवाता है प्लांट को, प्लांट को भी न्यूट्रिशन चाहिए ना, ठीक है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एडवांटेज क्या है मैन्योर के, मैन्योर क्या करवाता है, अभी क्या हमने कि वो क्या करवाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, ह्यूमस करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जैसे कि आपने देखा है बाढ़ वगैरह, फ्लड आ रहा है, फिर सब कुछ बह जा रहा है, जो भी प्लांट्स लगे हैं उस
क्यों होता है? क्योंकि कैपेसिटी नहीं बची है ना मिट्टी को होल्ड करने की। तो क्या करता है, ये हेल्प करते हैं कि उसको प्रोडक्शन प्रॉपर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा हो। ठीक है, ये तो था आपका क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होती है, 3 मेथड पढ़े। अब नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।